नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए। तो आज की जो चर्चा है वो बेहद खास है और इस चर्चा को आप ध्यान से सुनेगा। और सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत एक सीन के साथ करना चाहूंगी। दोस्तों सुबह 4 बजे का जो वक्त है वो आमतौर पर शांति का माना जाता है। शहर की सड़कें खाली होती हैं, हवा में ठंडक होती है और ज्यादातर जो लोग हैं वो गहरी नींद में सोए होते हैं। लेकिन इसी सुबह 4 बजे को लेकर राजस्थान की विधानसभा में अचानक इतना शोर मच गया। जी हाँ, इस 4 बजे को लेकर इतना शोर मच गया कि असली ध्वनि प्रदूषण वही पैदा हो गया। वजह बने हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जिन्होंने अजान को बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की नींद का दुश्मन बता दिया। जयपुर शहर में तमाम बड़े बड़े मस्जिदों पर 4-4, 5-5 मंजिल चढ़ाकर मीनारें खड़ी करना, बड़े बड़े लाउड स्पीकर उस पर लगे रहना, जिनकी आवाज से तय मानकों से बहुत अधिक होने के कारण क्षेत्रवासियों में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी सुबह सुबह अध्ययन करते हैं, इनको इन तेज आवाज से व्यवधान उत्पन्न होता है। प्रातः 4 बजे से ही तेज आवाज में बोलना शुरू हो जाता है, जिससे आम आदमी की नींद को भी खलल पड़ता है, जो उनके अधिकारों का हनन है। स्थानीय लोगों द्वारा मस्जिदों में जाकर लाउड स्पीकरों की आवाज कम करने के लिए निवेदन किया, आवाज यहाँ तक नहीं आए, परंतु धर्म विशेष के लोग झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, जिससे क्षेत्र में माहौल बिगड़ने की स्थिति पैदा होती है। आगे रह करके मैंने भी पूर्व में अनेक बार इस संबंध में शिकायत की है। इस संबंध में प्रकरण विभिन्न स्तरों पर उठाया है, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। रमजान माह में तो हालत ये हो जाती है कि एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर लगाकर पूरे कॉलोनियों में लगा दिए जाते हैं और तेज आवाज कर दी जाती है, जिससे बीमार वृद्ध बच्चों को परेशानी होती है। प्रक्रिया विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है, गुम्बदों में लाउड स्पीकर को कम करवाएं या हटवाया जाए तथा इनकी आवाज में सीमा निर्धारित की जाए। ध्वनि प्रदूषण से जनता को बचाया जाए, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और साथ ही विद्यार्थियों की पढ़ाई, बड़े बूढ़ों का जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती है। इतना ही निवेदन करता हूं। धन्यवाद। तो दोस्तों सवाल ये नहीं है कि ध्वनि प्रदूषण एक समस्या है या नहीं। सवाल ये है कि जब समस्या बताई जा रही है तो उंगली सिर्फ एक ही दिशा में क्यों उठती है। अजान पर आरोप लेकिन तथ्य गायब। सबसे पहला पॉइंट, बाल मुकुंद आचार्य जी का दावा है कि अजान इतनी तेज होती है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते और बुजुर्ग परेशान हो जाते हैं, वो सो नहीं पाते हैं। ये बात सुनने में भावनात्मक लग सकती है, लेकिन जब हम तथ्यों की कसौटी पर इसे परखते हैं तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। एक अजान औसतन 1 मिनट 30 सेकंड से 2 मिनट की होती है। दिन में 5 अजान, मतलब 24 घंटे में कुल 10 से 15 मिनट, ना लगातार ना एक साथ, बल्कि अलग अलग समय पर। अब जरा आप सोचिए, अगर पूरे दिन में कुल 15 मिनट, जी हां 15 मिनट किसी धार्मिक सूचना की आवाज आती है, तो क्या इसे राष्ट्रीय समस्या बना देना ईमानदार बहस कहलाएगा? बताइए, कुछ चंद मिनट। अब ऐसे में सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि ध्वनि प्रदूषण या चयनात्मक गुस्सा। अगर मसला सच में ध्वनि प्रदूषण का होता तो जो बहस का दायरा है वो बहुत बड़ा होता दोस्तों। और तब सवाल उठता, मंदिरों में सुबह सुबह होने वाली आरती के लाउड स्पीकर्स का आखिर क्या, उनका क्या? नवरात्रि, जागरण, भजन कीर्तन, कावड़ यात्रा, शादियों में रात भर बजते जो डीजे हैं, वो किस श्रेणी में आते दोस्तों? किस श्रेणी में आते हैं? लेकिन विधायक जी की पूरी चिंता सिर्फ मस्जिद और अजान तक सीमित है। यही वो पॉइंट है जहां ये बहस पर्यावरण से हटकर राजनीति की जमीन पर उतर जाती है। क्योंकि जब शोर हर तरफ हो और शिकायत सिर्फ एक समुदाय से हो, तो जो मामला है वो मामला ध्वनि का नहीं, नजरिए का बन जाता है। जी हां, नजरिए का, और एक तरह से देखा जाए चयनात्मक नजरिया। अब आते हैं विधानसभा का मंच और उसकी गरिमा, जिसका जिक्र मैंने ऊपर भी किया है, क्योंकि यहीं से ये मुद्दा उठा है। विधानसभा कोई मोहल्ले की बहस नहीं होती है, ये वो जगह होती है जहां समाधान निकालने चाहिए, जहां आम जन के हित के मुद्दे उठाए जाने चाहिए, ना कि समाज को और ज्यादा बांटने वाले बयान। अगर बाल मुकुंद आचार्य जी चाहते
तो वो ये कह सकते थे कि सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के लिए समान नियम लाओ। वो कह सकते थे इस बात को, वो डेसिबल लिमिट की बात कर सकते थे, समय सीमा तय करने की बात का जिक्र यहां पर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधे अजान को निशाने पर लिया और यहां से सवाल उठता है, और यहीं से सवाल उठता है कि क्या यह मुद्दा सच में जनता की सुविधा के लिए है या फिर एक खास वर्ग को असहज करने के लिए। दोस्तों, संविधान क्या कहता है? क्या कहता है संविधान, और क्या हम उस संविधान के हिसाब से चल रहे हैं? दरअसल भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। और अजान की अगर हम बात करें तो अजान कोई नई परंपरा नहीं है, ये इस देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का हिस्सा रही है। जैसे मंदिर की घंटी, चर्च की प्रार्थना और गुरुद्वारे का कीर्तन, ये हमारी सालों से, दशकों से परंपरा है, सदियों से। जब सत्ता में बैठे लोग इस विविधता को समस्या की तरह पेश करने लगते हैं तो असल खतरा शोर से नहीं, सोच से पैदा होता है, मानसिकता से पैदा होता है। और शायद यही मानसिकता अगर बदल जाए तो हम इस सोच से उबर सकते हैं, हम इन परिस्थितियों से उबर सकते हैं। और असल समस्याओं से ध्यान हटाने की रणनीति महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर जवाब देना मुश्किल होता है दोस्तों, और ये वो मुद्दे हैं जो संसद के अंदर उठने चाहिए। और ऐसे में सदन के अंदर इस तरह के बयान, ऐसे में सबसे आसान रास्ता होता है धार्मिक भावनाओं को उछाल देना, और तभी ये बयान होते हैं। एक ऐसी आवाज को निशाना बना देना जो अल्पसंख्यक हो और जिसे बचाने में राजनीतिक जोखिम कम हो। तो अजान पर हमला इसी रणनीति का हिस्सा लगता है, क्योंकि इससे वोट भी बढ़ते हैं और असली सवाल भी पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि अगर मुद्दे आप हम लोगों के हित से जुड़े मुद्दे जो है वो वहां पर उठने लगे तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? तभी तो इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं ताकि जो मुद्दे उठने चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए, वो गायब हो जाए। तो अंत में जनता से सीधा सवाल, अगर 24 घंटे में 15 मिनट की अजान से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है दोस्तों, तो फिर रात दिन चलने वाली नफरत भरी बहसें क्या बना रही है? टीवी स्टूडियो की चीख पुकार, सोशल मीडिया की गालियां और राजनीतिक भाषणों, इनका तो अगर बात करें तो इनका क्या, ये भाषणों का जहर किस डेसिबल में आता है दोस्तों? तो ऐसे में असली ध्वनि प्रदूषण आज मुद्दा अजान का है, कल किसी और पहचान का भी होगा दोस्तों। और इस सच्चाई को हम जितना जल्दी समझेंगे शायद हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। तो याद रखिए, इस बात को हमेशा जहन में बिठा लीजिएगा कि ध्वनि प्रदूषण कानों को परेशान करता है, लेकिन नफरत का प्रदूषण समाज की आत्मा को। अगर सच में शांति चाहिए तो नियम सबके लिए एक जैसे हों, और अगर निशाना सिर्फ एक ही समुदाय है तो समझ लीजिए ये लड़ाई आवाज से नहीं, अस्तित्व से, जी हां, अस्तित्व से लड़ी जाएगी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाल मुकुंद आचार्य जी की तरफ से जिस तरह से सदन के अंदर ये बयान दिया गया, इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? इस बयान के आप क्या मायने निकालते हैं? और देश में जो इस वक्त हालात देखे जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर, इस पर आपका नजरिया क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय, अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।